Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will consider another example in which coefficient of determination along with the standard error of estimate will be calculated. Question is taken from the reference book, page 403. Statement is fit linear regression of x on y and y on x. Also calculate the standard error of estimate and coefficient of determination for the given data set. X and y both are given in pairs form. First of all, we open SPSS. This is the data set. X, y are given. Variable view, you can observe that both variables are defined of the scale type, of numeric data type, and decimal is single decimal place. Come to the data view and click on Analyze. First of all, we are going to fit regression line x on y and y on x separately. ठीक है जी, एक ही बार में नहीं हो सकेंगे, बारी बारी हमें करना होगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने एनालाइज रिग्रेशन लीनियर और यहाँ से x को सिलेक्ट करके गए y में डिपेंडेंट में इंडिपेंडेंट में और y को डिपेंडेंट में, और इसको यहाँ से आपने सिंपल ओके कर देना है. ओके हो गया. अभी हम इसके आउटपुट को देखते हैं और उसके बाद मैंने करना है दोबारा से एनालाइज. ठीक है, और एनालाइज के बाद मैंने इसमें रिग्रेशन पे गए, लीनियर पे जाना है आपने दोबारा से, और लीनियर पे जाकर आपने रीसेट का बटन, ठीक है, रीसेट ये नीचे है, उसको क्लिक कर दिया, दोनों वेरिएबल्स वापस चले गए. अब आपने x को एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है और y को एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और बस स्टैटिस्टिक्स में किसी को भी कुछ नहीं क्लिक करना, बाय डिफ़ॉल्ट सब सेलेक्टेड है, आपने ओके कर दिया. वही आउटपुट विंडो आपके पास खुल गई है. अब आप देखिए, अगर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एक रिग्रेशन आपको यहाँ पर रन हुआ हुआ मिल रहा है और एक रिग्रेशन आपको नीचे भी रन हुआ हुआ मिल रहा है. तो सबसे पहले हम ऊपर वाला कंसिडर करते हैं. इसमें आप देखिए रिग्रेशन में तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमने क्या लिया था, फर्स्ट रिग्रेशन में y को लिया था. ठीक है जी, तो इसमें आप देखिए कि ये y यहाँ पर मेंशन भी हुआ हुआ है. ठीक है, y ये नज़र आ रहा है. उसके बाद आपने किसको देखना है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को और स्टैंडर्ड एरर को. तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको मॉडल समरी में थर्ड कॉलम में आर स्क्वायर के अंडर नज़र आ रहा है 0.979. ठीक है जी, यानी कि 98% रिग्रेशन जो है वो इफेक्ट हुआ हुआ है, और स्टैंडर्ड एरर कितना आ रहा है वो आपके सामने 1.9 समथिंग आ रहा है, 952. तो ये आपका स्टैंडर्ड एरर है. जब भी y x पे फिट करेंगे, y ऑन x आपने रिग्रेशन लाइन फिट की, तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं. और ए बी की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, वो आपके पास नीचे कोफिशिएंट्स के टेबल में एग्जिस्ट कर रही हैं. सेकेंड कॉलम में बी के अंडर कांस्टेंट के सामने आपको ए मिल जाएगा और एक्स के सामने बी मिल जाएगा. अब हम नीचे जाते हैं दूसरे टेबल पे, दूसरा रिग्रेशन जो हमने रन किया था उसमें देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल के सामने क्या लिया हुआ है, पहले ही टेबल को देखें जहाँ पर आपको वेरिएबल्स दिए हुए हैं. तो वेरिएबल के टेबल के नीचे डिपेंडेंट वेरिएबल के सामने एक्स लिखा हुआ है, यानी हमने जब एक्स और वाई किया था तो अब आपका रिग्रेशन जो है उसकी आउटपुट इससे आगे स्टार्ट हो गई है. मॉडल समरी में देखिए, अब आपके पास आर स्क्वायर 0.979 ऑलमोस्ट, बल्कि 100% वही है. अच्छा, ऐसा उस केस में होता है जब भी स्कैटर प्लॉट आपका एग्जैक्टली सेंटर में जा रहा है. ठीक है, यानी कि आपकी रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई हो या वाई ऑन एक्स हो, दोनों ही केस में एक जैसी स्लोप आ रही है और एक जैसा ही उसका ट्रेंड आ रहा है. तो उस केस में आपका आर स्क्वायर दोनों को ही बेहतर, दोनों वैल्यूज़ ही बेहतर आएंगी आप. अच्छा, स्टैंडर्ड एरर देखिए आपका, तो इसमें कितना आ रहा है, उसमें स्टैंडर्ड एरर जो है वो शायद थोड़ा ज़्यादा था, ये 0.407 है. उसका स्टैंडर्ड एरर भी दोबारा देख लेते हैं, वो है 1 पॉइंट. ठीक है जी, तो ये वैल्यू जो है आपकी ज़रा कम आ रही है. तो उसके बाद आपने उससे निचला जो टेबल है कोफिशिएंट्स का, उसमें ए और बी की वैल्यूज़ देख लीजिए. तो वो कांस्टेंट के सामने ए और फिर कोफिशिएंट वाई के सामने, आपको पता है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपका वाई था, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई था, तो उसके साथ आपकी जो वैल्यू है बी की वो भी
मल्टीप्लाई होगी वो 2 पॉइंट समथिंग है। दोनों ही वैल्यूज़ आप देखिए पॉजिटिव हैं। पहले वाले रिग्रेशन में भी बी आपका जो कोफिशिएंट था रिग्रेशन कोफिशिएंट वो भी पॉजिटिव था, और एक्स ऑन वाई में भी आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट जो स्लोप पैरामीटर है बी वो आपका पॉजिटिव ही है। तो लेकिन आपने जो यहाँ से मेजर बात नोट की वो ये कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दोनों में सेम है, लेकिन स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट जो है वो दूसरे वाले मॉडल का जो है वो पहले से कम है। ठीक है जी। हम ज़रा दोबारा जाते हैं उसमें एसपीएसएस अपनी पावर पॉइंट में। एसपीएसएस में देखिए आप लोग के वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए, तो वेरिएबल व्यू में एक्स और वाई जो हैं वो डिफाइन हुए हैं, और उसके बाद ये डेटा आपने एंटर कर लिया डेटा व्यू में जाकर, और उसके बाद आपने स्टेप 1 में क्या करना है, आपने कमांड को रन किया, एनालाइज रिग्रेशन एंड लीनियर। उसके बाद आपके पास वेरिएबल एक और विंडो आती है जिसमें आपने वेरिएबल्स की सिलेक्शन करनी है। पहला हमने करना है रिग्रेशन जो रन वो वाई ऑन एक्स रन करना है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपने अकॉर्डिंगली वाई ले लिया। ठीक है, और उसके बाद आपकी आउटपुट जो आई उसमें आप देखिए कि स्टैंडर्ड एरर जो है वो 0.1952 आया है, और जो आर स्क्वायर है ये आपका स्टैंडर्ड एरर है एस पाई डॉट एक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है आर स्क्वायर की वो आ रही है 0.979। ठीक, और इसी तरह से ये आपका बता रहा है कि रिग्रेशन भी सिग्निफिकेंट है, और बी की वैल्यू जो है वो बी पॉजिटिव है, और 0.474 है। इनकी वैल्यूज़ के भी इतनी हमें ज़रूरत नहीं है फाइंड आउट करने की, हमें सिर्फ देखना था कि दो जो आपके आ रहे हैं मॉडल डायग्नोस्टिक्स वो किस तरह के आ रहे हैं, यानी कि मॉडल एक्यूरेसी टेस्ट हैं ये, कि आर स्क्वायर आपका हाई होना चाहिए और स्टैंडर्ड एरर लो होना चाहिए। जिस मॉडल के लिए ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी कि आर स्क्वायर हायर साइड पे जाएगा और स्टैंडर्ड एरर लो, तो वो आपका बेस्ट होगा। इसी तरह से ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का आंसर आया, और ये 0.98 हमने जब कंपेयर किया था इन दोनों मॉडल्स में से, चाहे एक्स ऑन वाई है या वाई ऑन एक्स है, उनमें दोनों में ही आपने जो चीज़ चेक करनी है वो ये देखना है कि इसका स्टैंडर्ड एरर है वाई ऑन एक्स, इसका स्टैंडर्ड एरर है एक्स ऑन वाई। ठीक है, ये वाई डॉट एक्स होगा, ये एक्स डॉट वाई, इसका आर स्क्वायर और इसका आर स्क्वायर। ठीक है, तो जिसका आर स्क्वायर हायर होगा, लेकिन आपके केस में दोनों का आर स्क्वायर सेम था, तो फिर दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि जिसका आपका स्टैंडर्ड एरर लो होगा वो आपका बेस्ट फिट होगा उस डेटा के लिए। थैंक यू।